इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के बाद दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद हैं ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अश्विन और जडेजा, इनका बहुत ही अहम रोल है। अश्विन आज जब ये 100 आया है, इससे ज्यादा बेहतर क्या टीम को जरूरत होगी जब उसका 100 आया। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज़ बोली थी, मैं देखता हूँ ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उस पर भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और अश्विन जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया कि गेंद कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। और हमने कैसी बनाई थी यहां पे, मैं क्यों मगजमारी कर रहा था कि ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट हो रहे थे। स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? इसको कहते हैं होम कंडीशन का फायदा, जिसकी वजह से उन्होंने आज 339 रन किए, ऊपर से इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट होने के बाद। और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते, अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता, ठीक है, तो फिर आप सोच लें इनका क्या हाल होना था। मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो आज 400 रन तो लगे हुए होते आराम से। मार उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं कि मार नहीं, 339 रन हो गए हैं। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? हमने जिस किस्म की विकेटें बनाई, हमने टोटल, देखें मैं क्यों बोलता हूं विकेटें फ्लैट बनाओ, हमारे बैट्समैन रन्स करें, उसके साथ साथ अपनी फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर्स को तगड़ा करें। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं, उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं। जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है, वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। हमारे जब इंडिया के स्पिनर्स खेलते हैं, वो इतना इतना बॉल ब्रेक करते हैं, जब आते हैं वो मुश्किल डालते हैं, वो विकेट्स लेते हैं। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग करते हैं। अभी आप क्या करेंगे? इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, अपनी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर तगड़े लेके आए, जिसकी वजह से हम अपनी कंडीशन का फायदा उठाएं और दूसरों को आउट करें। अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है।
अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, 141 के ऊपर 6 आउट थे। और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी है, जिसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है सिर्फ 2 नामों के ऊपर। पहला नाम अन्ना, जी हाँ ये अन्ना है, अपने ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा था। उसको ये पता था कि मैं वाई ही इज द बेस्ट। जब अश्विन यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो मैं उसके एनालिसिस सुन रहा होता हूं। मैं कहता हूं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, ये इंप्रोवाइज क्यों नहीं करता फील्ड के ऊपर। और आज जिस तरीके से उसने जो शॉट्स खेली है, नहीद राणा को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है। इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ। अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी। इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा। ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट होना। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के बाद दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद हैं ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों पे एग्रेशन दिखा रहा था शाकिब उल हसन। सारे एग्रेशन को डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। और यही नहीं, आप ये देखो जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है। मुझे जो इस टीम की एक अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, ये जिसको कहते हैं डरते नहीं है। ये डर के मारे इस टेंशन में नहीं आते कि यार अगर हम फेल हो गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा। इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। अपने घर के अंदर उनको कोलैप्स होने के बावजूद 34 पे 3 आउट, फिर 141 पे 6 आउट होने के बावजूद उनको इतना यकीन था। रोहित शर्मा इतना रिलैक्स बैठा हुआ तो उसको पता था कि मेरी टेल संभाल लेगी, और उसकी टेल ने संभाल ली है। यार आप ये देखो कि पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम हुए, आखिरी सेशन के अंदर इन्होंने कितना मारा है, इन्होंने कितने रन, 150 प्लस रन आखिरी सेशन के अंदर मार दिए कि पूरे दिन का डैश में डैश करके रख दिया कि आज का दिन। अब आप खुद सोचो, एक टीम के 6 आउट आप 141 पे कर दो, वही टीम जिसको कहते हैं 350 कर जाए और उनके 6 ही आउट हो, तो पूरा का पूरा दिन तो फिर इंडिया के नाम ही हुआ ना। क्या फायदा बांग्लादेश के 6 आउट करने का। ये 400 मार जाएंगे, 450 मार जाएंगे, तो बांग्लादेश को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए कि मतलब कि 6 विकेट निकालने के बावजूद एक टीम अगर 400 कर रही है तो इसका मतलब है कि आपने तो बुरा हाल करके रख दिया। यही डिफरेंस है। ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम क्यों है? ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम इसी वजह से है क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। ये पाकिस्तान होती तो पाकिस्तान ने ऑल आउट हुआ होना, हमें पता है ना हमारी टीम का, क्योंकि हम डर जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हमें ये कल के बच्चे बांग्लादेश के, हमें एग्रेशन, हमें गालियां निकाल के जा रहे थे आउट करने के बाद। ये गालियां निकाले ना अब इंडिया को, क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि उन्होंने इनको धोता लगाया है। उनके जिसको कहते हैं ना फ्रंट लाइन बॉलर जडेजा और अश्विन, जो कि मैं समझता हूं ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर बल्लेबाज है। इवन अश्विन प्ले बेटर देन बाबर आजम, शुभमन गिल, विराट कोहली अगेंस्ट बांग्लादेश। बात याद रखना, बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम ने भी पिछली सीरीज खेली थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट आज गिल और कोहली ने भी खेला है।
इन तीनों से ज्यादा अच्छा क्लासिकल खेला है अश्विन। बाबर आजम को देखना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहिए, आपके जिसको कहते हैं साई मयूब को देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं ना अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के बॉलर्स को फेंटा लगाया। ये होता है तरीका, इसको कहते हैं तरीका कि आप ऐसे जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेल के दिखाओ। जब जडेजा, आप ये देखो जडेजा, अश्विन की मैं तारीफें करूं, मैं जडेजा का नाम नहीं भूल गया। जडेजा पिछले कितने अरसे से टेस्ट के अंदर शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। जडेजा की आपको एवरेज पता है बांग्लादेश के अगेंस्ट 188 की इसकी एवरेज है। ये तो छोड़ता ही नहीं होता, ये क्या शानदार किस्म का प्लेयर है, उसको पता है। अश्विन और जडेजा, इनका बहुत ही अहम रोल है। अश्विन आज जब ये 100 आया है, इससे ज्यादा बेहतर क्या टीम को जरूरत होगी जब उसका 100 आया। छठा 100 उसके करियर का, और इतना बेहतरीन और इतना शानदार फ्लॉलेस, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, मजा आ गया जी देख के। और इसको आप कहते हैं कि टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। बांग्लादेश ने यही काम पाकिस्तान में किया था। उनका आके जब नीचे के नंबर वाले आके खेल रहे थे पाकिस्तान में, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे वो बड़ी लाजवाब थी। नंबर 7 और नंबर 8 आके, मेहदी हसन नंबर 8 पे आके जिस तरह के रन्स कर रहा था, तो अश्विन ने भी उनको बताया कि यस, वेलकम टू चेन्नई। और अपने होम ग्राउंड में जो उसने आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए, ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। शुरू से ही उसने ऑलमोस्ट रन बॉल ही काम खींच के रखा हुआ है। और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना। निकल निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू। अभी 86 पे नॉट आउट है, और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी हैं। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेटें भी है अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज। और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन। अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन्स किए थे। 50 प्लस की एवरेज से नंबर 7 का आगे बैट्समैन रन्स करके जा रहा है। और अभी भी वो जो कंट्रीब्यूट करता है विद द बॉल, विद द बैट, ही इज अमेजिंग। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, ये लाजवाब हैं। और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं, वो दोनों हैं इंडिया में। अभी जडेजा, अगर आप लिस्ट निकालें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की, तो सबसे ऊपर आपको जडेजा नजर आएगा, और उसके साथ ही आपको जो नजर आएगा वो अश्विन नजर आएगा।